दिशा पाटनी के घर फायरिंग के बाद सीएम योगी ने यहां पर खुद उनके पिता जगदीश सिंह पाटनी से फोन पर बातचीत की है और उनको भरोसा दिलाया था कि यूपी पुलिस अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लेगी, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस घटना के 5 दिन के अंदर योगी पुलिस ने अपराधियों का हिसाब पूरी तरह से बराबर कर दिया। दोनों आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। बचे शूटर्स की अब तलाश जारी है। दिशा के दुश्मनों का पक्का इलाज, योगी फोर्स ने पाताल से ढूंढकर किया ढेर। योगी राज में न अपराध चलेगा न कोई अपराधी बचेगा। 5 दिन में शूटर खलास। जब से उत्तर प्रदेश में योगी राज आया है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि चाहे आम हो या खास, अगर अपराध उसके साथ हुआ है तो हाथों हाथ इंसाफ मिलकर रहेगा। ये एक बार फिर साबित हुआ यूपी में। 12 सितंबर रात 3:45 बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई। मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए, एक घर का चक्कर काटते हैं, फिर मकान के पास आकर 10 से 15 राउंड ताबड़तोड़ फायर करते हैं और इसके बाद फरार हो जाते हैं। घर पर हुई ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। इस सब के ठीक 5 दिन बाद दोनों शूटर्स को गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी एरिया में ढेर कर दिया जाता है। यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम ने इन गैंगस्टर्स को ढेर कर दिया। मारे गए बदमाशों की पहचान रोहतक के रहने वाले रविंद्र और सोनीपत के अरुण के तौर पर हुई है। एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में दोनों बदमाश घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तो फायरिंग हुई उत्तर प्रदेश के बरेली में, एनकाउंटर हुआ यूपी के ही गाजियाबाद में। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के मेंबर्स ये दोनों शूटर्स थे। जगाना पिस्टल और काफी मात्रा में कारतूस इनके पास से बरामद हुआ। सूत्रों के मुताबिक विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने अपने हैंडलर के जरिए 11 सितंबर को 5 शूटर्स को बरेली भेजा था। ये लोग बरेली के पंजाब होटल में रुके थे। इस दौरान एक शूटर की तबीयत खराब होने की वजह से वो वापस लौट गए। इसके बाद 11 सितंबर को ही 4 बदमाश काली स्प्लेंडर और सफेद अपाचे बाइक पर बैठकर दिशा पाटनी के घर पहुंचे और रेकी की। स्प्लेंडर बाइक पर नकुल और विजय सवार थे, जबकि अपाचे बाइक पर बैठे अरुण और रविंद्र, जो एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। ट्रॉनिका सिटी की उसी इनकाउंटर जो साइट है वहां पर मौजूद है और ये बुलेट मार्क आप यहां देख सकते हैं। करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग यहां पर हुई है, जिसमें से दोनों तरफ से फायरिंग की गई है। जिगाना और ग्लॉक पिस्टल से जो आरोपियों की तरफ से पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई थी और जिसमें 4 जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं, जिनमें 2 स्पेशल सेल के और 2 यूपी एसटीएफ के हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि 2 बदमाशों को इस जॉइंट इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। 12 सितंबर को ये चारों शूटर घर पहुंचे और फायरिंग की। गोलीबारी रविंद्र ने की। पुलिस ने इस वारदात की जांच के दौरान 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। 9 तारीख का ये वीडियो है सीसीटीवी जो सामने आया है। इसके बाद ये पंजाब होटल में रुकते हैं और रेकी करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं और सोशल मीडिया ऐप के जरिए लगातार विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा से ये संपर्क में थे। अब यूपी एसटीएफ इन 2 इनकाउंटर में मारे जाने वाले बदमाशों के अलावा 2 और जिनका नाम विजय और नकुल बताया जा रहा है, उनकी तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश नकुल और विजय की तलाश में जुटी हुई है। इन शूटर्स के साथ एक मुठभेड़ हुई जिसमें ये दोनों मारे गए। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन्स बरामद हुए हैं, साथ ही भारी मात्रा में कारतूस भी मिले हैं। कानून के को तोड़ने वाले अथवा जनता में खौफ पैदा करने वाली कोई भी गतिविधि अपराधियों की, उसको टॉलरेट करना यूपी शासन के लिए संभव नहीं है। इसको एक चुनौती के रूप में लिया गया था और लगातार मिशन मोड पे इन अपराधियों को खोजा जा रहा था। इस गैंग को के अन्य अपराधियों को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 9 सितंबर को फायरिंग से पहले नकुल, विजय, एनकाउंटर में मारा गया अरुण और एक अन्य शूटर पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए थे। इसी बाइक पर ये दोनों रेकी करने भी गए थे और 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर कई राउंड फायरिंग की गई थी और इसी बाइक पर बैठकर वो कई जगहों पर
घूम रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में सफ़ेद रंग की एक बाइक भी आई थी। एक पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोल डलवाते हुए इस बाइक की तस्वीरें कैद हुई थी। पुलिस के मुताबिक ये जो नंबर है ये फर्जी हो सकता है क्योंकि ये बाइक चोरी की बताई जा रही है। तो वहीं गोल्डी बराड़ गैंग के दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराने के बाद दिशा पाटनी के पिता जगदीश ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस का धन्यवाद करते हुए एक वीडियो भी जारी किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। इस फायरिंग के पीछे की जो वजह थी वो बड़ी चौंकाने वाली थी। दिशा की बहन खुशबू पाटनी ने सोशल मीडिया पर स्वामी अनिरुद्धाचार्य और स्वामी प्रेमानंद महाराज के खिलाफ एक टिप्पणी की थी। खुशबू का कमेंट वायरल हो गया और भारी ट्रोलिंग का शिकार खुशबू हो गई। गैंग ने इसे अपमान माना। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर इस हमले की जिम्मेदारी ली। खुशबू पाटनी ने स्वामी अनिरुद्धाचार्य और स्वामी प्रेमानंद का अपमान किया, इसीलिए ये ट्रेलर है। गलती दोहराई तो और बड़ा अटैक होगा। लेकिन जिस तरह से योगी राज में अपराधियों का इलाज हो रहा है, इस एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित किया कि उत्तर प्रदेश में जुर्म करने वालों का बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।